Hello students, welcome back to the channel. Let us continue with the next 21 word substitutions. तो फर्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी और जिसका मतलब होता है लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि पावर लोगों के ही हाथ में होता है, अनलाइक किसी मोनार्की में जहाँ पे राजा या रानी के हाथ में पावर होता है। तो डेमोक्रेसी में लोग ही अपने से अपने लीडर को चूज करते हैं जो कि उनके बिहाफ में गवर्नमेंट को रूल करती है, यानी वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उस पर्टिकुलर जगह का शासन होगा। तो डेमोस से डिराइव होता है और डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर शासन या फिर गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो जहाँ पे लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि इंडिया इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड आई बिलीव इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टो का मतलब होता है बेस्ट या फिर नोबल, यानी कि कुलीन या फिर उच्च वर्ग के द्वारा जब शासन होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी कंट्री में, किसी जगह पर, तो उसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो नोबिलिटी के हाथ में होता है, यानी कि कुलीन या फिर उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में पावर होता है। यहाँ पे जनता अपने आप को कभी भी गवर्नमेंट में नहीं पा सकती है, यानी कि लोग कभी भी गवर्नमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। पास्ट में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एरिस्टोक्रेसी थी, लेकिन अब वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ चुकी है, यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाने लगी है। तो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, यानी कि जहाँ की सरकार जनता के द्वारा तो चुनी जाती है और ये काफ़ी डेमोक्रेसी से भी सिमिलर है, लेकिन इसमें यह फ़र्क है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो पब्लिक के द्वारा ही इलेक्टेड रहता है। जैसे कि इंडिया, जिसमें कि हमारे हेड ऑफ़ स्टेट हमारे बीच से ही गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई मोनार्क है या फिर कोई एरिस्टोक्रेट है। तो रिपब्लिक इज़ अ स्टेट जहाँ पे हेड ऑफ द जो स्टेट है वो इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। अपने मर्ज़ी से हम किसी को भी नहीं बैठा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मोनार्क हो या फिर किसी हाई क्लास से बिलॉन्ग करे, किसी एक रूलिंग फैमिली से बिलॉन्ग करे। तो भारत एक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों है। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूके। यूके में क्या होता है कि उनके गवर्नेंस तो भले लोगों के द्वारा इलेक्टेड लीडर्स चुनते हैं, बट हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे अभी भी मोनार्क है। तो मोनार्की का मतलब कि इट इज़ रन बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि एक व्यक्ति का शासन, एक राजा या फिर रानी वो खुद से अपने पूरे देश को जब शासन करता हो उसे राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिंगल रूलर यूजुअली अ किंग और अ क्वीन होल्ड्स द सुप्रीम पावर। जैसे कि इंडिया में हमारे सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में है, बट यहाँ पे सुप्रीम पावर यहाँ के राजा और रानियों के हाथ में है, जो कि अभी भी इनहेरिट करते हैं बाय बर्थ, यानी कि वहाँ पे अभी मोनार्की है, अभी भी राजा का बेटा राजा बनता है। फॉर एग्जाम्पल द मोनार्की इन सऊदी अरेबिया स्टिल होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर ओवर द गवर्नमेंट। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर ओन लीडर्स। तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी, यानी कि रूल बाय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल रूलर यूजुअली अ किंग और क्वीन होल्ड्स द पावर ऑफन इनहेरिटेड बाय बर्थ, यानी कि राजा और रानी का शासन मोनार्की में होता है, जो कि इनहेरिट भी होता है, यानी कि पास ऑन होता है बाय बर्थ। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ना कि मोनार्की। तो इलेक्ट कहाँ पे होते हैं और इलेक्ट कहाँ पर होते हैं, वो रिपब्लिक में होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट हम लोग इलेक्ट करके बनाते हैं, ना कि सेलेक्ट करके, या फिर ना कि मोनार्की होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट रूल बाय द प्रिविलेज्ड या फिर नोबल क्लास या फिर एलीट ग्रुप। और ये जब बात हो यानी कि उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च श्रेणी के व्यक्ति, और इसका सही आंसर है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब नोबल बाय बर्थ। द नेक्स्ट वर्ड इज फेटलिस्ट और ये डिराइव होता है फेट से। फेट का मतलब डेस्टिनी या फिर किस्मत। तो जो लोग मानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे भाग्य से हो रहा है और पहले से निर्धारित है, उसमें हम लोग कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, तो उनको हम लोग भाग्यवाद कहते हैं। यानी कि द पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट्स जो कि हो रहे हैं हमारे साथ वो प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से डिटरमाइन किए हुए, वो पहले से वो फिक्स है कि ऐसा हमारे साथ होगा ही होगा, और वो इनएविटेबल है, यानी कि जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग फेटलिस्ट कहते हैं। ही इज अ फेटलिस्ट एंड बिलीव्स दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड इट इज प्री डिटरमाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट और हेडॉन का मतलब होता है प्लेजर, और इस्ट का मतलब बिलीवर या फिर फॉलोअर। ये अक्सर हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ सुखवाद में बिलीव करते हैं और जो कि जीवन का लक्ष्य केवल आनंद पाना ही मानते हैं, उन्हें हम
हेडोनिस्ट कहते हैं। द पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन द लाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट और वो डिराइव होता है पैसी यानी कि पीस से, शांति से, यानी कि जो लोग अहिंसावादी व्यक्ति होते हैं, जो युद्ध में हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा में विश्वास करते हैं, उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन पीसफुल रेजोल्यूशंस एंड opposes वॉर एंड वायलेंस, जैसे कि महात्मा गांधी वॉज अ पैसिफिस्ट हु लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू नॉन वायलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्ट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। मिसो का मतलब होता है हेट करना और गायन का मतलब होता है विमेन, यानी कि जो लोग नारियों से हेट करते हैं, विमेन से हेट करते हैं, महिलाओं से नफरत करते हैं, उसे हम लोग मिसोजिनिस्ट कहते हैं। द पर्सन हु डिसलाइक्स, डिस्पाइसेस, इसका भी मतलब हेट ही होता है, और इज स्ट्रांगली प्रीजुडिस्ड अगेंस्ट द विमेन और हु हेट्स विमेन इज द मिसोजिनिस्ट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। द पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, यानी कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसे हम लोग फेटलिस्ट कहते हैं, जो भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड, द पर्सन हु सीक्स प्लेजर एंड enjoyment एज द हाईएस्ट गोल एंड ऑफन प्रायोरिटाइज पर्सनल हैप्पीनेस, जो कि जिनका मानना है कि जो सुखवादी है वही हमारा अल्टीमेट गोल है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, उससे हम लोग हेडोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन द नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा, और वो हो गए पैसिफिस्ट, जो पीस में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है द पर्सन हु हार्बर्स अ डीप सीटेड प्रीजुडिस और हेट्रेड अगेंस्ट द विमेन, नफरत करने वाला और महिलाओं से, वो होता है मिसोजिनिस्ट। तो नेक्स्ट वर्ड है अथीस्ट। अथीस्ट ए का मतलब होता है विदाउट या फिर नॉट। तो जो लोग नॉट बिलीव करते हैं गॉड में, जो कि विश्वास नहीं करते हैं, जो कि नास्तिक होते हैं, यानी कि जो विश्वास नहीं करते हैं ईश्वर में, उसे हम लोग अथीस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक व्यक्ति। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये लोग क्लियरली डिनाई करते हैं कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है प्रीस्ट। प्रीस्ट डिराइव होता है प्रेस्टर से, और जो प्रेस्टर का मतलब होता है एल्डर या फिर स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि जो एल्डर लोग या फिर स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, या फिर पुजारी जो होते हैं, जो कि अनुष्ठान करवाते हैं, उन्हें हम लोग प्रीस्ट कहते हैं। A person authorized to perform sacred religious rites and ceremonies are the priests. Example, the priest conducted the wedding ceremony in the temple. Next word है theist। जैसे हमने देखा था atheist, उसका ऑपोजिट है theist, यानी कि जो कि थियो में बिलीव करता है, गॉड में बिलीव करता है, यानी द बिलीवर ऑफ गॉड इज द थीस्ट, यानी कि आस्तिक व्यक्ति जो विश्वास करता है ईश्वर में। पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द थीस्ट, और इसका उल्टा अथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सेटन, और सेटन डिराइव होता है शैतान से। शैतान बुराई का प्रतीक, राक्षसी व्यक्ति, उस सुपरनैचुरल बीइंग हु रिप्रेजेंट्स अ इविल फोर्स, यानी कि दुष्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो किसी भी धर्म में, उसे हम लोग सेटन या फिर शैतान कहते हैं। जैसे कि सम्राट किल्विस, जो कि कहता है अंधेरा कायम रहे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, द पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास करता है वो होता है थीस्ट। जो हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास नहीं करता है, वो अथीस्ट होता है। द पर्सन हु इज रिलीजियस लीडर एंड परफॉर्म्स द रिचुअल्स एंड ड्यूटी रिलेटेड टू द वर्शिप, तो जो रिलीजियस लीडर होते हैं उसे हम लोग प्रीस्ट कहते हैं, धर्म गुरु को। फोर्थ वन, लास्ट वन इज द सुपरनैचुरल बीइंग ऑफन कंसिडर एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द इविल, यानी कि दुष्टों का जो प्रतीक, उसे कहते हैं सेटन, यानी कि शैतान। तो नेक्स्ट वर्ड है कोरोनेशन, और कोरोनेशन डिराइव होता है कोरोना से, जिसका मतलब होता है क्राउन। जैसे हमने कोरोना वायरस भी देखा था, वो एक क्राउन का शेप का होता है। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्य अभिषेक, राजा या रानी को औपचारिक रूप से ताज पहनाने की प्रक्रिया को हम लोग कोरोनेशन कहते हैं। जैसे कि द कोरोनेशन ऑफ द न्यू किंग वाज अ ग्रैंड इवेंट। नेक्स्ट है एक्स ट्रेडिशन, और एक्स का मतलब होता है आउट, और ट्रेडिशन का मतलब होता है हैंड ओवर करना किसी को, या फिर सरेंडर करना। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम बैक टू द कंट्री जहां पर वो बिलोंग करते हैं, या फिर जहां पर उन्होंने क्राइम कमिट किया है, उसे कहते हैं एक्सट्रेडिशन। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ द फजिटिव टू द यूएस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेशन। एक्स का मतलब होता है आउट, ओनर का मतलब होता है बर्डन, और एशन का मतलब प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोसेस से हम लोग किसी को बर्डन से मुक्त कर दे, यानी कि किसी को दोष से मुक्त कर दे, उसे एक्सोनरेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ क्लियरिंग समवन फ्रॉम द ब्लेम और गिल्ट इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेशन, और उसका मतलब होता है कि राजा के द्वारा उसे उसकी सत्ता को छोड़ना या फिर अपने सिंहासन का त्याग करना। ये डिराइव होता है एब यानी कि अवे, यानी दूर करना, और डिकेयर यानी कि प्रोक्लेम या फिर रिनाउंस करना, यानी कह के किसी चीज को औपचारिक रूप से कह के
त्याग देना। द एक्ट ऑफ फॉर्मली गिविंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रोन एंड पावर, इसको कहते हैं एब्डिकेशन। एग्जाम्पल, द किंग्स एब्डिकेशन शॉक्ड द इंटायर नेशन। जैसे कि बाहुबली मूवी में महेंद्र बाहुबली ने अपनी सत्ता का त्याग खुशी खुशी कर दिया था अपनी माँ के कहने पे, तो उसने अपने थ्रोन को एब्डिकेट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल सेरेमनी वेयर द न्यू मोनार्क इज ऑफिशियली क्राउन्ड। जब क्राउन दिया जाता है यानी कि कोरोना दिया जाता है, यानी कि कोरोनेशन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, द लीगल प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ पर्सन बैक टू द कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज नोन एज एक्सट्रेडिशन। यानी कि जब आप क्रिमिनल को वापस उसके देश भेज दो तो उसे एक्सट्रेडिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, द एक्ट ऑफ ऑफिशियली गिविंग अप वंस थ्रोन। अपने सत्ता को त्याग देना या फिर अपने पोजिशन ऑफ पावर को छोड़ देना, उसे कहते हैं हम एबडिक्शन, यानी कि आप रिनाउंस कर देते हो अपने पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ ऑफिशियली क्लियरिंग समवन ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस ऑफ रॉन्ग डूइंग्स इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। किसी को दोष मुक्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, जो हम प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, यानी कि जो हमेशा बेस्ट सोचता है, यानी कि वो बुरे परिस्थितियों में भी सोचता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। आशावादी व्यक्ति, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट पर्सन, द पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन। एग्जाम्पल, शी इज एन ऑप्टिमिस्ट हु बिलीव्स दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट, जो कि ऑप्टिमिस्ट का बिल्कुल उल्टा होता है। और पेसी का मतलब होता है वर्स्ट, यानी कि जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो, निराशावादी व्यक्ति जो हमेशा बुरा होने का ही उम्मीद करता है, उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। द पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट टू हैपन। एग्जाम्पल, ही इज अ पेसिमिस्ट हु थिंक्स दैट एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविस्ट, और जिसका मतलब होता है सक्रिय कार्यकर्ता, आंदोलन जीवी, जो किसी सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्य करता हो, उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। और ये डिराइव होता है एक्टिव से, इसका मतलब एक्ट करना या फिर कुछ करना, डू करना। द पर्सन हु campaigns for a political or a social change is an activist. For example, and he is an environmental activist fighting against the pollution. नेक्स्ट वर्ड है रेसिस्ट, जिसका मतलब होता है जातिवादी व्यक्ति, जो एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानता हो। वो सोचता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से सुपीरियर है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्किन कलर या फिर उसके रेस के कारण। तो ऐसे लोगों को हम लोग रेसिस्ट पर्सन कहते हैं, जो कि रेस से डिराइव होता है, यानी कि किसी का रूट या फिर किसी की लीनियज से उसके बारे में सुपीरियोरिटी या फिर इंफीरियोरिटी का भाव रखना। तो द पर्सन हु बिलीव्स दैट one's race is superior to the other's race. Example, his racist remarks led to the controversy. Insulated question, the person who always expects the best possible outcome, वो होता है optimist. Next question, the person who actively works to promote or bring the social or political change, वो होता है activist. The person who holds negative or overly critical view and often expects the worst outcome, जो हमेशा निराशावादी थॉट रखता हो, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु बिलीव्स इन द सुपीरियोरिटी ऑफ वन रेस ओवर अदर, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर सिर्फ उसके रंग या फिर उसके जाति के आधार पर बेटर या फिर खराब हो, उसे कहते हैं रेसिस्ट पर्सन। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और आप आज कुछ नए वर्ड सीखे हो। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।